तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको किसी कार का एरिया फिगर का या वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जाता है। आपको क्या करना है, जो भी मैक्सिमाइज आपको करना है, चाहे वो एरिया हो या वॉल्यूम या कुछ और, तो वो आपका फंक्शन बन जाता है। बात समझ आई? जैसे सर्कल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, क्यूब का एरिया मैक्सिमाइज करना है, कोन का एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो वो आपका फंक्शन है। उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है। अब इसके अंदर दो वेरिएबल आर और एच, तो अब इन दो वेरिएबल को वन वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। जो भी आपको गिवन है वो आपका फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बात समझ आएगी? जैसे मान लो कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए आपको पूछा गया और आपको गिवन है उसका सरफेस एरिया। इसका मतलब सरफेस एरिया क्या है? कांस्टेंट। तो अब आप आर और एच का रिलेशन फाइंड कर सकते हो वहां से, और वो इसमें पुट कर सकते हो। अब पूरे के पूरे फंक्शन है वो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में या फिर एच। अब उसका डिफरेंशिएशन करो। बात समझ आई? अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं कि किस तरह से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, आपको ये सारे फॉर्मूले तो पता है ना? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये सारे मैं पूछ चुका हूं आप लोगों से, लिखवाने की जरूरत है नहीं? पिरामिड वाला कुछ फॉर्मूले वॉल्यूम ऑफ perimeter of base into height. Total surface of base lateral surface plus 2 times area of the base. Area of the base. Volume of pyramid. ये जानते तो हो इसमें क्या होता है? Yes. Pyramid. One third area of base into height. Cross surface area of pyramid. पिरामिड का मतलब आप कौन से समाप्त करते हो? स्टार्ट हाइट क्या होती है पता है ना?
एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर, सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर बाय 360 बाय थीटा कितना होता है? थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप आपको बताता हूँ। इस स्टेप को फॉलो करते हुए स्टेप की जितनी भी प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में से पूछी जाती है आपको मैक्सिमम सिनेमा में, आपके बुक में भी सारी प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड। या ये दोनों लिखने से अभी आपको ये है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड और ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट level those parts. Level those parts that are important. Important. That are important in the process. Constant and variable should be clearly distinguished. Constant and variables be second point. Pattern equation for the quantity. That is to be maximized or minimized. This quantity is denoted by what? Is by what? It must be expressed in terms of a single independent variable. In terms of single independent
require some algebraic manipulation. Number 3. If y equals f of x is a quantity to be maximized, is a quantity to be maximum or minimum find those values of x of x for which dy by dx or f dash x equals to 0. Fourth one. Yes. Each value of x for x for f double dash x. Determine whether it provides maximum or minimum or like maximum or minimum or कैसे चेक करते हैं f डबल डैश x से? अगर f डबल डैश x पॉजिटिव हो तो d2y by dx स्क्वायर, या फिर आप f डबल डैश x बोल सकते हो अगर ये पॉजिटिव dy by dx और f डैश x है वो 0 है तो क्या बनता है? और यही केस अगर लेस देन हो और ये 0 हो तो क्या बनता है? मैक्सिमम। और अगर ये 0 है, f डबल डैश x 0 है, जब f डैश x 0 तो वेरी क्रिटिकल हो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, सब लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा? सबने? सेकंड पॉइंट में लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? इसमें रिक्वायर सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। मैंने आपको बताया ना कि आपको कुछ गिवन होगा, वो कांस्टेंट होगा, जैसे दो वेरिएबल आ गए पाई आर स्क्वायर एच, तो किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन आपको गिवन होगी जहां से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक ये होगी ये अपने एनसीईआरटी प्रैक्टिस बाकी ये भी कंप्लीट।
find for only a limited range of values x a to b. Examine x equal to a and x equal to b for possible extreme values. If the derivative equals to exist at some point, examine these points as possible maximum or minimum. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है ना। तो बताया था ना इसका ग्राफ बना के, फिर ये ग्राफ, फिर यहाँ पे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा नहीं, लेकिन उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम बन सकता है, डिपेंड करेगा लेफ्ट और राइट की वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या पूछा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y such that x plus y equals to 16 and x cube y is x equals to। तो अब आपके लिए जो फंक्शन हो गया f of x वो हो गया x cube y, और बोलो ये तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए ना, तो y की जगह आप क्या पुट करोगे, 60 माइनस x किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। तो समझ आया नहीं बच्चों आप लोग? सेकंड पॉइंट पे लास्ट लाइन का मीनिंग ये f of x was 2 क्या होगा, x cube into 60 माइनस। अभी आपका फंक्शन इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो फॉर मैक्सिमाइजिंग f of x क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, f dash x को 0 पुट कर, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर और ये 60 माइनस प्लस x क्यूब है 60 माइनस x का
दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकाल, ये x स्क्वायर इधर बचा 3 into 60 180 minus 3x minus plus 2 या तो x equal to 0 और x equals to 180 by 4 मतलब 45। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर f डबल डैश इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से 3x स्क्वायर का कितना हुआ 6x और 60 minus x प्लस 3x स्क्वायर into 60 minus x का minus 1 और minus x क्यूब का। अब देखिएगा जैसे मैं f डबल डैश x 0 पे फाइंड करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसको चेक नहीं करेंगे। 45 पे देखिए f डबल डैश 45 इसकी वैल्यू 6 into 45 60 minus 45 15 plus 3 into 45 स्क्वायर और ये माइनस कर देता हूँ और माइनस 3 into 45 का स्क्वायर माइनस 6 कर दूँ 6 into 45 ठीक है। अब बोलिए क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 6 into 45 स्क्वायर, ये 6 into 45 into 15, ये वाली वैल्यू से लेस हुई ना, ये लेस हुई तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। समझ आ रही है बात। ये प्लस 3 45 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 45 का स्क्वायर, ये 3 into 45 स्क्वायर है, ये भी 3 into 45 स्क्वायर और दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 6 into 45 into 15 माइनस 3 और 3 45 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव f डबल डैश 45 नेगेटिव। अब बताओ जिस पॉइंट पे f डबल डैश नेगेटिव मिलता है वहां पे क्या बनता है मैक्सिमम। हां दैट इज इक्वल टू 45 f of x मैक्सिमम of x भी मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 45 तो y कितना होगा 15। तो जब आप x की वैल्यू 45 और y की वैल्यू 15 पुट करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बना लो उसकी वैल्यू इससे ज्यादा आपको पड़ेगी। बात समझ आई। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सप्रेशन वाले और ये आप में से जिसको डाउट होगा करवा लो।
किया आप लोगों ने सबने सेमी सर्कल, ये इस तरह का कोई सिंबल है। अब इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, आप जितने चाहो उतने रेक्टेंगल इसमें डाल सकते हो, कोई ऐसा भी रेक्टेंगल डाल सकते हो। ये रेक्टेंगल है, बहुत सारे रेक्टेंगल। अब आपसे पूछा है ऐसा रेक्टेंगल बताओ जिसका एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल। तो ये वो रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखिए आर है इस सेमी सर्कल की रेडियस, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, जो भी आपको गिवन है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। रेक्टेंगल की लेंथ है और हाइट वो चेंज हो सकती है ना, अलग अलग रेक्टेंगल बना सकते हो आप, लेकिन ये रेडियस है वो चेंज नहीं हो सकती, तो ये कांस्टेंट है। तो हमें सारी वैल्यूज इस आर की फॉर्म में लिखनी है क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्लियर? अब बताइएगा ये जो हाइट, ये x नाम दे देते हैं, इसका नाम x दे देते हैं, इतनी हाइट का, और ये y, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, इसका सेंटर सर्कल का। तो ये x है तो ये भी x ही होगी, तो बेस तो हो गया 2x और हाइट हो गई y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2xy। इसी को डाउट, अब हमें x और y को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। ये रेडियस क्या है r, अगर ये एंगल थीटा है, x कितना हुआ r cos थीटा, y कितना हुआ r cos थीटा, r sin थीटा, ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों ही पॉइंट्स को x और y को इसमें कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, r तो कांस्टेंट, तो एरिया a हुआ 2 टाइम्स x का मतलब r cos थीटा, y का मतलब r sin थीटा, ये होगा a इक्वल्स टू r स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर sin थीटा। देखो अब ये जो बेस और हाइट था इसका रेक्टेंगल का, अब हमने क्या बना दिया, इस एरिया को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर, ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। बात समझ आई? आपके पास जो भी फंक्शन है जिसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। बात समझ आई? अगर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, अब उसके a के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो, a का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, नहीं r नहीं, r तो कांस्टेंट है, जो गिवन है वो कांस्टेंट है। a by d थीटा क्या होगा, बोलो, a by d थीटा r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2, ये 0 होना चाहिए, r तो 0 हो नहीं सकता, 2 भी 0 हो नहीं सकता, cos 2 थीटा को 0 होना पड़ेगा, तो cos 2 थीटा 0, तो थीटा कितना, 2 थीटा कितना, पाई बाय 2, थीटा कितना, और किसी एंगल पे 0 होता है 2 थीटा 3 पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2, अब देखना 2 थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल्स टू 3 पाई, मतलब एंगल पाई बाय 2 से ही हो रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, पॉसिबल है नहीं, तो ये एंगल पॉसिबल है। बात समझ आई? तो थीटा कितना हुआ पाई बाय 4। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, क्योंकि कई बार मिनिमम एरिया भी पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। ये बाय थीटा ये ना d2a बाय d थीटा स्क्वायर, बोलो ये हुआ 2r स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इनटू 2, बोलो थीटा बाय बाय वो तो वैल्यू कैसी, नेगेटिव आएगी ना, तो क्या बनेगा, तो मैक्सिमा इस पॉइंट पे
थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब हमको क्या पूछा था? ऐसा रेक्टेंगल पूछा था जिसका एरिया मैक्सिमम हो। रेक्टेंगल पूछने का मतलब कोई रेक्टेंगल के नाम नहीं होते, उनका बेस और हाइट होती है। तो ऐसे रेक्टेंगल इसका एरिया मैक्सिमम, उसकी बेस और हाइट, अब बता दो आपके पास cos थीटा कितना 1/2, तो इसकी जो बेस होगा वो कितना होगा 2r cos थीटा। ये बेस है मतलब 2r 1/√2, तो √2r ये है इसका बेस। और हाइट बताओ r sin थीटा, तो r/√2 ये हाइट। ये जिसकी भी बेस और हाइट होगी ना वो ही रेक्टेंगल सबसे मैक्सिमम होगा इस सर्कल के। बात समझ आ रही है? किसी को डाउट? ये वाला क्वेश्चन हम लीजिए और सॉल्व करके देखो। समझ आया क्या पूछा? देखिए
ये स्क्वायर बेस ऐसा एक ओपन टैंक वाला है। ये मान लो कि ये शीट 40 मीटर स्क्वायर की ये शीट, फिर यहाँ से कट करके इस पोर्शन को ऐसे बनाया, इस पोर्शन को ऐसे बनाया, इस पोर्शन को ऐसे, इस पोर्शन को ऐसे, तो ये क्या बन गया? एक टैंक बन गया ऐसे। और इसका जो बेस है वो क्या है? स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो ये जो साइड है x होगी और ये भी x होगी, x और x। लेकिन यहाँ से इसको मोड़ के जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? चेंज होगी। वो तो हाइट तो कुछ भी हो सकती है। तो ये हाइट को हमने लेट कर लिया कि ये बात क्लियर। अब अपने पास दो वेरिएबल आ गए x और y। अब मुझे बता वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, ये टैंक अब कैसा हो गया? क्यूबॉइड जैसा। तो इस टैंक का वॉल्यूम किसी को डाउट? ये वॉल्यूम। अब मैंने बोला कि किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, क्या उसके लिए आपके पास कुछ गिवन है? ये फिक्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो शीट थी 40 मीटर स्क्वायर, इससे मैंने टैंक बनाया, इसके बाद भी इसका एरिया तो वही रहने वाला है ना? बेस का एरिया कितना? x स्क्वायर। बेस तो है क्या है? ये बेस है, ये बेस x इंटू x स्क्वायर। फिर इधर की तरफ एक रेक्टेंगल बनेगा, इसका बेस x और हाइट y। इधर रेक्टेंगल बनेगा, इधर रेक्टेंगल बनेगा, इधर रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल बनेंगे। तो बेस का एरिया तो हुआ x स्क्वायर प्लस 4 टाइम रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? x y। रेक्टेंगल का एरिया x y होगा ना। यहाँ से इसको ऐसे किया तो ये बेस और ये हाइट y, x y। ऐसे 4 रेक्टेंगल बनेंगे। ये 4x है वो किसके इक्वल? 40 के इक्वल। बात समझ आई? अब बताओ, यहाँ से आप y की या x की किसी एक की वैल्यू को पुट कर दो। y की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 4xy कितना मिलेगा? तो y कितना मिलेगा? 4x। ये y की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका? 4x, ये x तो b इक्वल टू 40x माइनस x³/4, ये वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने के लिए इसको क्या क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमको? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो dv/dx कितना होगा? dv/dx कितना होगा? 1/4 तो कांस्टेंट है, 40x का माइनस x³ का, और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से मिलते हैं? dv/dx इक्वल टू 0। अब बताओ 40 इक्वल्स टू कितना आया? 3x²। तो x² कितना आया? 40/, तो x कितना हुआ? दो वैल्यू मिली आपको x प्लस माइनस 40/3। अब डबल डेरिवेटिव करके और ये भी फाइंड कर लेते हैं, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। मिनिमाइज चाहिए तो क्या पुट करना? मैक्सिमाइज चाहिए। चलिए ये रहा आपका डिफरेंशिएट। इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। d2v/dx बताइएगा 1/4 कांस्टेंट, 40 का तो 0, 1/4 इनटू माइनस 3x² का -6। अब अगर मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर तो d2v/dx² क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव पुट करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, आगे माइनस है इसलिए, और नेगेटिव पुट करूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो d2v/dx² पॉजिटिव होगा तब जब x क्या हो? -√40/3, और ये क्या होगा जब x क्या हो? +√40/3। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए वॉल्यूम। तो मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिलेगा? मैक्सिमम x इक्वल टू √40/3। क्या x मिल गया। अब क्या पूछा? डायमेंशन पूछा। डायमेंशन देख लो, x √40/3, y कितना होगा? इसको पुट करके देख लो।
40 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 40/3 इंटू 1/4x है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 4x का रूट 40 और ये रूट बात समझ आई। ये y यहाँ से मिल जाएगा ना आपको। ये y कितना होगा बोलो 3 41 minus 1/3 2/40 into 2/3 into root 3/4 root 40 ये 2 हुआ और root 3 ये root 3 हुआ 40 ये root 40 root 40 तो root 40/2 root 3 ये y मिला और ये x की डायमेंशन आपने फाइंड किया। वापस से जिसको डाउट हो पूछो सर y क्यूब रूट x मिल गया तो डायमेंशन बेस तो स्क्वायर है तो x मिल गया तो मिल जाएगी ना डायमेंशन। ठीक है क्या बेटा ये कहाँ से मिला ऐसा ये क्वेश्चन कहाँ से मिली sheet of area 40 meters square is used to make an open tank with square base। इस शीट का यूज करके ओपन टैंक बनाया। ये ऐसा टैंक मान लो जैसे ये रूम सारे खिड़की दरवाजों को पैक कर दो और इसमें पानी भर दो टैंक बन जाएगा। ये इसका बेस है स्क्वायर ये 4 वॉल सभी रेक्टेंगल है ये लेंथ x है और ये लेंथ भी x है तो बेस का एरिया कितना हुआ x स्क्वायर और इस वॉल का एरिया x इंटू y वैसे ही x इंटू y x इंटू y x इंटू y 4 टाइम्स x इंटू y और ये x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x। अब ये किससे बना हुआ है इस शीट से तो इसका जो टोटल एरिया आएगा वो उतना ही होगा जितना शीट का एरिया 40 मीटर में ज्यादा वाइड समझे होगा। और किसी का डाउट d/dx ये 1/4 तो कांस्टेंट है 40x का कितना होता है आप डिफरेंशिएशन वाली क्लास में थे आप एक बार नोट तो आपने पूरा चैप्टर अटेंड नहीं किया है तो फिर ये बात है। पीओडी भी खत्म होने आया कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन और ये 4 चैप्टर हो गए कैलकुलस। नेक्स्ट वाला ट्रेनिंग वाले क्लास में एनसीईआरटी करेंगे 6.1 की हमने 6.1 कर ली 6.2 6.3 6.4 तो 6.5 करेंगे। अच्छा लास्ट स्टेप कैलकुलेटर देख इधर y इक्वल टू क्या है 40 माइनस x स्क्वायर बाय 4x और इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4x इंटू 40 माइनस x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं तब 1/4x x का मतलब x की वैल्यू कितनी है रूट 40/3 ये पुट कर दो तो यहाँ पे लिखूंगा रूट 40/3 ठीक है इंटू 40 माइनस रूट 40/3 का स्क्वायर 40/3 होता है और ये ले कितना 1/4 ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा ये रूट 40 इधर 3 इंटू 40 120 माइनस 40 80/3 ये आया 80/, समझ आया
अब ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 से और ये 4 ठीक है। ये √40 इसको कैंसिल करेगा तो इधर √40 बन जाएगा, ये √3 इसको कैंसिल करेगा तो इधर √3 बन जाएगा। अब देख क्या बचा, √40 ऊपर चाहिए 2 × √3 ठीक है। अभी के लिए बाकी है।